कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई बोलता है गणेश भगवान है, कोई बोलता है हनुमान भगवान में, कोई बोलता है पेड़ पौधों में भगवान है, प्राणियों में भगवान है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, शंकराचार्य भगवान है, ब्रह्म, हर एक व्यक्ति में ब्रह्म है। शिवो हम ब्रह्मास्मि ऐसे बोलने वाले भी है। तो भगवान के अनेक रूप हो गए, लेकिन शास्त्रों में बोला है वो एक ही है। एको सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य ब्राह्मण है, उसको अनेक अनेक नामों से पुकारा गया है। सत्यम शिवम सुंदरम। परिवार है जिसकी सेंटर्स, जिसकी गीता पाठशालाएं पूरे भारत भर में फैली हुई हैं और हम लोग आध्यात्मिकता को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं इन्हीं सेमिनार्स के द्वारा। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट पीपी के अमोल भाई, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिकता के लिए समर्पित किया है। तो उनकी श्रीमद् भगवत गीता पर आज प्रवचन रहेगा और जिसका विषय है कर्मयोग क्या है, व्हाट इज कर्मयोग। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए पीपी के अमोल भाई को बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे भगवत गीता में 6ठे अध्याय में 12वां और 13वां श्लोक, जिसमें ध्यान करने की विधि बताई है। आज तक आप जो ध्यान कर रहे थे वो आंखें बंद करके कर रहे थे, सही बात बोल रहा हूं मैं। लेकिन भगवत गीता में अध्याय 6 के 13वां श्लोक है, जिसमें एक शब्द बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के आपको ध्यान करना है। आपने शिव शंकर भोलेनाथ महादेव के चित्र और मूर्तियां देखी रहेगी। उनके चित्र और मूर्तियों में वो गहरी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए। आप बताइए मुझे, उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? हाँ, आधी खुली आधी बंद है। इसको कहते हैं अर्धोन्मीलित नेत्र। जो योगी होता है वो आंखें पूरी बंद करके योग नहीं करता है। तो 2 मिनट के लिए सभी ध्यान करेंगे। सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कमर सीधी, सिर सीधा। आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है। इसको कहते हैं उत्तमांग। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसे छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा है। आपको विजुअलाइज करना है। 2 मिनट के लिए सभी को भूल जाओ, अपने मित्र संबंधी, अपने रिश्तेदार, सभी को भूल जाओ। कोई प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, उसका ध्यान लगाना है।
भगवत गीता में सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, भक्ति योग, योग के अनेक अनेक प्रकारों की जानकारी दी है। तो कर्म योग जो भगवान ने अर्जुन को बताया, वो कर्म योग क्या है, आज भारतवासी पूरी तरीके से भूल चुके हैं। आज हम योग किसे कहते हैं? कोई बताएगा योग किसे कहते हैं? समभाव में रहना योग है। समभाव में रहना योग है। 90% से ज्यादा भारतवासी समझते हैं योगासन और प्राणायाम ही योग है, जबकि योगासन और प्राणायाम ये असली कर्मयोग, राजयोग नहीं है जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया। योगासन और प्राणायाम तो सिर्फ और सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन भगवत गीता में भगवान ने जो योग सिखाया, उस योग का अर्थ है जोड़ना, कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? बताओ, किसको किससे जोड़ना? शरीर को आत्मा से जोड़ना। शरीर को आत्मा से जोड़ना, या उससे भी ऊंची कोई बात है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। हाँ जी, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। क्योंकि परमात्मा जो है उसकी झोली भरी हुई है, और हम सब आत्माएं जो है उनकी झोली सबकी खाली है। ना ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना आनंद है, ना सुख है, ना शांति है, सबकी कमी है। तो उस ईश्वर से अगर झोली भरनी है तो उससे बुद्धि का योग जोड़ना पड़ेगा, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो योग है। अभी कर्म योग क्या है? कर्म करते हुए योग युक्त अवस्था में रहना, मन ध्यान में रहना, ये कर्म योग है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जब ध्यान करते हैं तो कर्म नहीं करते हैं, पालथी मार के बैठ जाते, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तो हम कर्म को अलग कर देते हैं और योग को अलग कर देते हैं। जबकि कर्मयोग का अर्थ है खाते पीते, बातचीत करते, खाना बनाते, कोई भी कर्म करते, कंप्यूटर पे काम कर रहे, उस समय भी योग युक्त अवस्था में रहना, ध्यान की अवस्था में रहना, ये कर्मयोग है। लेकिन आज हम असली कर्मयोग को भूल गए। जैसे सन्यासी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जंगल में चले जाते हैं शांति को ढूंढने के लिए, और पालथी मार के ध्यान मग्न अवस्था में बैठ जाते हैं। तो जो सांसारिक जीव है, क्या वो परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते हैं। अर्जुन जो था वो गृहस्थी था या सन्यासी था? गृहस्थी था। और भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने जो ज्ञान बताया, वो बताया, ऐ नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ऐ नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो गृहस्थी अर्जुन और गृहस्थी द्रौपदी को योग का ज्ञान दिया, कर्म योग का ज्ञान दिया, उनको गृहस्थी तोड़ने के लिए नहीं बोला। तो कर्म योग है योग युक्त रहते हुए कर्म करना, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रहना।
तरह की है। समझो कोई हम नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में हम किसी बड़े पद पे हैं, उस बड़े पद पे, उस बड़ी कुर्सी पे जब बैठे हुए रहते हैं तो हम उससे आसक्त रहते हैं। कल जाके हमारा बॉस हमें उस कुर्सी से हटा देता है और दूसरे को बिठा देता है, तो आसक्ति के कारण हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। अगर हम कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म से अनासक्त है, मन बुद्धि कर्मों में लिंपायमान नहीं है, तो वो जो कर्म है वो कर्म योग हो जाता है। तो फल की इच्छा रहित कर्म हो, मतलब कि जो भी परिणाम आने वाले हैं कर्म से, जो भी रिजल्ट मिलने वाला है, उसमें हमारी इच्छा ना हो। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में कोटा, जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, एमबीबीएस की, एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, उधर पढ़ाई करते हैं। और माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को लाखों रुपया खर्चा करके भेजते। माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चों को 95% आ जाए, बहुत मार्क्स मिले, मेरा बच्चा डॉक्टर बने। और बच्चा बहुत मन लगा के पढ़ाई पढ़ता है, उसके बावजूद इतनी बड़ी पॉपुलेशन में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो पिछले 4 सालों में राजस्थान में, कोटा में 54 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड। क्यों? क्योंकि कर्मों से आसक्त थे, कर्म फल की इच्छा में आसक्त थे कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये फल हमें मिलना चाहिए। लेकिन जो कर्म फल है, इसका संबंध आत्मा के अनेक जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों से है, सिर्फ एक जन्म के कर्मों से नहीं है। कभी कभी हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, और लंबे समय के बाद अचानक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो पूर्व जन्मों के जो पाप कर्म आत्मा के ऊपर संचित है, उसकी वजह से कभी कर्म के फल मिलता है मन चाहा, कभी नहीं मिलता है। तो कर्म के फल में आसक्त होके कर्म नहीं करना चाहिए। जो कर्म योगी होगा वो कर्म करेगा, अपना सारा जीवन समर्पित करके अच्छे से अच्छा कर्म करेगा, लेकिन पद का, मान मर्तबे का, किसी भी प्रकार के सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं करेगा। ये कर्मयोगी जीवन है। भगवत गीता में 4 अध्याय में 20वां श्लोक है, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रया। त्यक्त्वा मतलब त्याग करना, कर्म फलासंग, कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करना, नित्य तृप्तो निराश्रय, और सदा क्या रहना, संतुष्ट रहना। ये संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। आज लोगों के पास लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, लेकिन उनके घर में जाओ, उनके घर में संतुष्टता नहीं है। किसी भी व्यक्ति के अंदर असंतुष्ट है। तो संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। और भगवत गीता कहती है नित्य तृप्तो, सदा संतुष्ट। जो भी परमात्मा ने हमें दिया है सहज, जो सहज दिया है उसमें संतुष्ट। शास्त्रों में बोला है सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी और छीन लिया सो खून बराबर।
अगर हम छीन लेते हैं तो वो खून के बराबर है। तो संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। तो भगवत गीता कहती है कर्मण्ये हि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सन। तो ऐसा व्यक्ति जो सदा संतुष्ट है, जो अपने कर्म फल की इच्छा को छोड़ दिया है, जिसने वो कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं कर रहा है, कर्मों से परे है, वो कर्म योगी है। लेकिन आज मनुष्य अपने कर्म के फल में आसक्त हुआ पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से अटैच है, पूरी तरीके से। भगवत गीता का 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है, योगी जो पुरुष है उसके लक्षण बताए। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया। जो योगी है उसका अंतकरण शुद्ध है, पवित्र है, मन में कोई छल छिद्र कपट नहीं है, उसके मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं है, व्यर्थ संकल्प नहीं है, कर्म उसके पाप कर्म नहीं है। तो ऐसी जो आत्मा है वो विशुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो जो योगी होगा विशुद्ध अंतकरण वाला, विजितात्मा जितेंद्रिया, मतलब अपने मन को भी जीत लिया है जिसने। आज हम अपने मन को जीत लिया है या हम अपने मन के गुलाम हैं? क्या है, मन के गुलाम है या मन को जीत लिया? मन के गुलाम है। और बोला जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो योगी। लेकिन आज हम अपनी इंद्रियों के भी गुलाम हैं। 15 अगस्त को मनाते हैं कि भारत का स्वतंत्रता दिन, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? अपने मन के गुलाम हैं, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। जो इंद्रिय है वो राजा बन के काम कर रही है और मन गुलाम हो चुका है पूरी तरीके से। इंद्रियों के अधीन हम हो चुके हैं। मन भाग रहा है इंद्रियों के विषय भोगों के पीछे। इंद्रियों के विषय भोग कौन से बताइए किसी को? इंद्रियों के विषय भोग कौन से? रूप, रस, रस माने टेस्ट, रसगुल्ले की टेस्ट आती है, गुलाब जामुन की टेस्ट आती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 इंद्रियों के विषय भोग है। रूप मतलब सुंदर सुंदर चेहरे, ये रूप देखने की इंद्रियों को इच्छा रहती है, आंख को इच्छा रहती है। रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यानी इंद्रियों के विषय भोगों के पीछे इंद्रियां भाग रही है, मन भी भाग रहा है। तो योगी पुरुष जो रहेगा उसके लिए बोला भगवत गीता में विजितेंद्रिया, मतलब जो इंद्रियों को ऊपर भी जीत पाता है, विजितात्मा, मन के ऊपर जीत पाता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् नपि न लिप्यते, कर्म करते हुए कर्मों का लेपक्षेप उसके ऊपर नहीं चढ़ता है। तो ऐसा जो योगी पुरुष है जो कर्म करते हुए कर्मों का कोई भी लेपक्षेप, अच्छे कर्म रहे बुरे कर्म रहे, उसकी आत्मा के ऊपर नहीं चढ़ता है, ऐसा योगी पुरुष जितेंद्रिय है और उसने मन को भी जीत लिया है। भगवत गीता में कर्मयोग की और एक व्याख्या बताई। जो योगी पुरुष है 4थे अध्याय के 21वें श्लोक में बोला निराशील्य चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नति किल्बिषम्, मतलब निराशी का अर्थ है सर्व आशाओं से मुक्त। आशा
इच्छाएं। आज का जो मनुष्य है वो सैकड़ों हजारों इच्छाओं के पीछे भागता रहता है जीवन में। एक इच्छा पूरी हो जाती है कि 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट चाहिए, मिल जाता है। फिर बड़ी गाड़ी चाहिए, लग्जरियस कार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। सैकड़ों इच्छाओं के जंजाल में मनुष्य फंसा हुआ रहता है। और भगवत गीता कहती है जो कर्मयोगी है वो निराशी, इच्छाओं और लालसाओं के मुक्त है। त्यक्त सर्व परिग्रह। परिग्रह मतलब धन का, वस्तुओं का संचय करना। इसका अर्थ होता है परिग्रह। और अपरिग्रह मतलब धन और वस्तुओं का संचय ना करना। आपको जैनिज्म पता है? जैन, जो जैन लोग होते हैं उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है अपरिग्रह मतलब जितना जरूरत है उतना ही धन रखना है घर में, उतनी वस्तुएं रखनी है, उससे ज्यादा धन का, पदार्थों का, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है। तो जो योगी व्यक्ति है वो त्यक्त्व सर्व परिग्रह, सभी प्रकार से अनावश्यक जो भी धन है, वस्तु है, उसका संचय नहीं करता है। शारीरम केवलम कर्म, जितना शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना ही धन संचय करता है, उससे ज्यादा नहीं। फिर भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगस्तो अकर्मणि। इसका अर्थ है आपका कर्म करने के ऊपर अधिकार है, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन कर्म के फल के ऊपर अधिकार नहीं है। फल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और बोला मां कर्म फल हेतुर्भूमा, तो कर्म फल की जो इच्छा है कि मैंने ये कर्म किया और मेरी वजह से ये कर्मों का फल मिला, ये जो अहंकार है इसको भी त्याग देना चाहिए और कर्म करना चाहिए। कर्म करना कर्म नहीं करने से अच्छा है। मतलब कोई निठल्ले बैठ जाते हैं, बोलते भगवत गीता में तो बोला है कि कर्मों के ऊपर तो तेरा अधिकार नहीं है, तो भाई हम निठल्ले बैठ जाएंगे, तो हम तो ध्यान में बैठ जाएंगे ऐसे ही। तो भगवत गीता ने कभी कर्म करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन कर्म फल की इच्छा को त्यागने के लिए मना किया। कर्म के ऊपर आपका अधिकार है, कर्म फल की इच्छा के ऊपर नहीं है। तो भगवत गीता कहती है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म 3 प्रकार के हैं, सुकर्म, विकर्म और अकर्म। सुकर्म मतलब पुण्य कर्म और विकर्म मतलब विपरीत कर्म। जो भगवान ने भगवत गीता में कर्म करने के लिए सिखाए उससे विपरीत कर्म, वो है विकर्म माना पाप कर्म। भगवत गीता में बोला कि जो योगी पुरुष है उसको कितने बजे उठने के लिए बोला? ब्रह्म मुहूर्त के समय उठने के लिए बोला। सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है वो समय ब्रह्म मुहूर्त का समय, उठ के अपनी मन और अपनी इंद्रियों को एकाग्र करने का, कंट्रोल में रखने का, अभ्यास करने का समय है। लेकिन आज हम क्या कर्म करते हैं? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठते हैं या कितने बजे सोते हैं रात को? रात को 1-2 बजे सो जाते। सही बात है ना? वो टीवी
चीजें देखते रहेंगे, है ना। और आपके वो मोबाइल भी आया हुआ है, उस पे चीजें देखते रहेंगे। बच्चे तो 3-3, 4-4 बजे सो रहे, और भगवत गीता में कौन सा कर्म करने के लिए बोला? ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाओ। या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी। क्या निशा? निशा माना रात्रि, जो सर्व प्राणियों के लिए रात्रि है। उस समय जो इंद्रियों का संयम करने वाले योगी पुरुष जो है वो जागते हैं। और जब सारी दुनिया जागती है तब जो योगी पुरुष है उनके लिए जैसे रात्रि का समय है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने। तो आज भगवत गीता में ये कर्म बताया कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठो, मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में करने का अभ्यास करो। और हम उल्टे कर्म कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे विकर्म, माना विपरीत कर्म, पाप कर्म। तो क्या सुकर्म है, क्या पाप कर्म है और क्या अकर्म है? तो भगवत गीता में बोला है कर्मणो अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिहा। मतलब कर्म का ज्ञान होना चाहिए, अकर्म का ज्ञान होना चाहिए, पाप कर्म का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गुह्य गति है। समझो, अपने दोस्त से हमने 50,000 रुपए उधार ले लिए, 50,000 रुपए उधार ले लिए तो उससे हिसाब किताब बन गया हमारा। और किसी कारणे अकारणे हम वो पैसे लौटा नहीं पाए, थोड़े लौटा दिए, थोड़े लौटा नहीं पाए, तो दोस्ती तो खत्म हो ही गई और दुश्मनी बढ़ गई। तो गहना कर्म नो गतिहा, ये कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। समझो, घर से ऑफिस में जाते वक्त हम एक ऑटो रिक्शा में बैठ गए और ऑटो रिक्शा वाले से ऑटो का जो भाड़ा है रिक्शा का, उसके ऊपर अनबन हो गई, तो उससे हिसाब किताब जुड़ा या नहीं जुड़ा? कर्मों का हिसाब किताब बन गया। और ये कर्मों की गति बड़ी गुह्य गति है। जो भी कर्म हमने इस जन्म में और पूर्व जन्मों में किए, उन सारे कर्मों का हिसाब किताब हमें चुकता करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई गाड़ी हमको आके ठोक जाती है, कोई व्यक्ति आके हमको मार जाता है। हम सोचते हैं हमने क्या बुरा किया भाई तेरा, हमने क्या गलत किया? अरे किया है, इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म में किया है। क्योंकि आत्मा अनेक जन्म लेती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। अनेक जन्मों में हमने दूसरों से जो भी कर्मों के हिसाब किताब जोड़े हैं, वो आज नहीं तो कल हिसाब किताब लेने के लिए जरूर आएंगे आपके दरवाजे पर। बिना हिसाब किताब के आपके दरवाजे पर आपको दुख देने के लिए कोई भी आ नहीं सकता। इसलिए बोला भगवत गीता में, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। और कबीरदास जी ने बोला, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरे को कारण समझते हैं कि इसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, इसकी वजह से मेरा ऐसा दुखी हो गया मैं, लेकिन हम स्वयं ही निमित्त मात्र हैं। हमने कर्मों का हिसाब किताब अनेक जन्मों में दूसरों से जोड़ा है, उसकी वजह से हमारे पास रिटर्न आ रहा है। तो भगवत गीता कहती है कर्म को भी जानना चाहिए, पाप कर्म क्या है वो भी जानना चाहिए, और अकर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति जो है वो गुह्य गति है।
कर्म यही पूजा है, हम जो कर्म कर रहे हैं यही पूजा है। तो क्या गधे का कर्म ये भी पूजा है? गधा भी कर्म करता है, सवेरे से लेकर रात तक अपने मालिक ने जितना उसके ऊपर वजन डाला है वो सारा ढोता है, और रात को जो भैंस की बची हुई घास है वो खाकर सो जाता है। तो गधे का कर्म भी क्या पूजा है? कौन सा कर्म पूजा है? श्रेष्ठ कर्म पूजा है या भ्रष्ट कर्म पूजा है? आज श्रेष्ठ कर्म क्या है और भ्रष्ट कर्म कौन से हैं, इसकी व्याख्या भी हम भूल चुके हैं। शरीर में 10 इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। उसमें कोई भ्रष्ट इंद्रिया भी है। कौन सी इंद्रिया भ्रष्ट इंद्रिया है? बताएं किसी को, कौन सी इंद्रिया है जो भ्रष्ट इंद्रिया है? जहां से मूत्र और मल का विसर्जन होता है वो भ्रष्ट इंद्रिया है। उन भ्रष्ट इंद्रियों से हम कोई भी कर्म करते हैं। कौन सा कर्म? काम वासना से प्रेरित होके, वो कर्म भ्रष्ट कर्म है। और भगवत गीता में बोला है काम महाशत्रु है। ये काम वासना, विषय वासना, ये महाशत्रु है। जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। ये महाशत्रु है काम वासना, इसको हत्या कर दो, ऐसे भगवत गीता में बोला है। तो जो कर्म हम कर रहे हैं, आज ऑफिस में काम करते, कंप्यूटर पे बैठ के 10-10 घंटा, 12-12 घंटा कोई दूसरा धंधा दूरी करते, तो वो कर्म बिना योग के कर्म है, योग युक्त कर्म नहीं है। तो वो गधे का कर्म है, उसको श्रेष्ठ कर्म नहीं कहेंगे। तो कर्म, अकर्म और विकर्म। अकर्म क्या है? कर्म कर रहे हैं लेकिन मन बुद्धि उस कर्म में इन्वॉल्व नहीं है, लिंपायमान नहीं है, वो अकर्म है। मतलब समझो कोई व्यक्ति है, उसकी नई नई शादी हो गई, और नई शादी हो गई और कारखाने में काम करने गया, और कारखाने में काम कर रहा है मशीन के ऊपर, और महबूबा की याद आ रही है जो घर में बैठी हुई है पत्नी, उसकी याद आ रही है बार बार। सामने से 8-10 उसके संगे साथी मित्र चले गए, और उसको ये पता ही नहीं है कि सामने से कौन आया कौन गया, मशीन के ऊपर मैंने क्या काम किया, कौन सा बटन दबाया, क्या किया। उसकी बुद्धि और मन अपनी महबूबा की याद में खोई हुई है। तो मन कर्म में इन्वॉल्व है या नहीं है? मन कर्म करते वक्त मन उसमें लिंपायमान है या नहीं है? नहीं है। मन खोया हुआ है पत्नी की याद में जो घर में बैठी हुई है, तो वो कर्म किया नहीं किया बराबर हो गया, उसको कहते हैं अकर्म। जब हमारा मन और बुद्धि परमात्मा की याद में लवलीन होता है, और परमात्मा के याद में लवलीन होते हुए हम कोई कर्म करते हैं, तो वो कर्म अकर्म हो जाता है। उसको बोलते हैं इनएक्शन। कर्म एक्शन और पाप कर्म। तो शास्त्रों में बोला कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से आए? अगर बबूल का पेड़ बोया तो उससे आम नहीं निकलेंगे। तो जैसा कर्म हम करते हैं वैसे ही जीवन में हमको ऐसे लोग मिलते हैं कि जो हमें दुख देने के निमित्त बनते हैं। हमने खुद कांटे बोए तो हमें कांटे ही मिलेंगे। हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छे लोग ही मिलेंगे और सुख देने वाले मिलेंगे, दुख देने वाले नहीं मिल सकते। सारा हमारे कर्मों के ऊपर है
हमारे मन के संकल्पों के ऊपर है। कर्म वृक्ष है तो मन के संकल्प बीज है। कोई भी कर्म करने से पहले मन में संकल्प आता है, विचार आता है, फिर वाचा में आता है, आपके वाणी में से बाहर आएगा, और फिर वाणी में से आने के बाद कर्म में आएगा। तो मन के संकल्पों को अगर शुद्ध बना लिया, पवित्र बना लिया, तो वाचा भी अच्छी होगी और कर्म भी अच्छे ही होगी। भगवत गीता कहती है किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, ये बड़े बुद्धिमान लोग जो ज्ञानी है, इंटेलेक्चुअल है आज दुनिया में। आज की दुनिया में ज्ञानी लोग कौन है? साइंटिस्ट, आज के जज जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हुए, तो बोला कर्म क्या है, अकर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, उनको भी पता नहीं है। भगवत गीता बोलती है कि बड़े ज्ञानी जन भी इस बात की गहराई को नहीं जानते। किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता। ये ज्ञानी जन भी ये चक्कर में फंस गए। इसलिए आज क्या हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के द्वारा बताया कि लिव इन रिलेशनशिप, एक लड़का और लड़की नौजवान वो बिना शादी के साथ में रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको लीगलाइज कर दिया। ये गैर कानूनी नहीं है। तो क्या सनातन धर्म की जो संस्कृति है और भगवत गीता का जो ज्ञान है, इसके आधार से इसको लिव इन रिलेशनशिप, इसको अच्छा कर्म कहेंगे या विकर्म कहेंगे? क्या कहेंगे? विकर्म है। लेकिन आज के जो ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं उनको इस बात का पता ही नहीं है क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। वो बोलते हमारा संविधान कहता है। संविधान, संविधान ऊपर है या संविधान के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता है? श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। भगवान वाच, स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है, स्वयं ईश्वर ने आके ये ज्ञान सुनाया है। तो और संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मनुष्य ने लिखी हुई है कलयुग के लास्ट समय में अपनी तमोप्रधान बुद्धि से। ये प्रजा के ऊपर जो प्रजा का राज्य है, ये बेकायदे राज्य है, प्रजातंत्र गवर्नमेंट। लेकिन परमात्मा आके राजयोग सिखाकर जन्म जन्मांतर बड़े बड़े राजा बनने का ज्ञान सुनाता है, ज्ञान बताता है। प्रजातंत्र गवर्नमेंट भगवान आके स्थापन नहीं करता, ये तो मनुष्य स्थापन करता है। तो कर्मों की गति क्या है, क्या कर्म है, क्या पाप कर्म है, क्या अकर्म है, इसका ज्ञान देने वाला ज्ञानदाता कौन है? कौन ज्ञानदाता है? कोई गुरु, गोसाई, पंडित, कोई महाराज वो कर्मों की गति का सत्य ज्ञान नहीं दे सकता सिवाय परमात्मा शिव के। परमात्मा शिव स्वयं ही ज्ञान का सागर है, अकूट ज्ञान का भंडार है। वो स्वयं ही कर्म की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं। वो स्वयं ही आके बताते हैं कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या पाप कर्म है, और उसके द्वारा हमें आध्यात्मिक शक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो कर्म योगी का जीवन कैसा होना चाहिए और कर्म 3 प्रकार के कौन से हैं, इसके बारे में हमने बताया। उसके बाद बात आई इंद्रियों की। इंद्रियां जो है आज हम उसके गुलाम हो चुके हैं, मन के गुलाम हो चुके हैं। तो क्या इंद्रियों को रोक करके बैठना है क्या? इंद्रियां मनमानी करती है तो उनको रोक करके बैठना है, जोर जबरदस्ती इंद्रियों का दमन करना है क्या? तो भगवत गीता बोलती है जो अनिवार्य कर्म है वो तो करने ही चाहिए। भूख लगी, पेट खाना मांगेगा तो खाना है, ऐसा नहीं
पेशाब हो जाएंगे। तो भगवत गीता कहती है जो अनिवार्य कर्म है वो करने ही चाहिए, ना ही कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। मतलब कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न जो 3 गुण है वो उससे कर्म बरबसी कराते हैं। प्रकृति से 3 गुण कौन से उत्पन्न हैं? सतो, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण माना तामसी गुण, आलस्य। बहुत सोता रहेगा आदमी, बहुत आलसी बना पड़ा रहेगा, बात करेगा तो गालियां निकलेगी मुख से, ये तामसी गुण है, राक्षसी गुण है। शराब पिएगा, नशे करेगा, गंदे कर्म करेगा, वेश्यागमन करेगा, ये सारे तामसी कर्म है। और राजसी कर्म कौन से है? राजसी कर्म माना वो कर्म जिससे दुख शोक आ जाता है, दुख और शोक निर्माण हो जाता है। राजसी कर्म ऐसे कर्म है जो कर्म कोई स्पर्धा होती है कि मुझे ये पाना है, मुझे ये बड़ा पद पाना है, बड़ी कुर्सी लेनी है, ये राजसी कर्म है। और एक सात्विक कर्म है। सात्विक कर्म कोई किसी से स्पर्धा नहीं, आत्मा में स्थित है, संतुष्ट है, परमात्मा की याद में कर्म कर रहे हैं, वो सात्विक है। तो इंद्रियों को रोक कर नहीं बैठना है, जबरदस्ती इंद्रियों का दमन नहीं करना है, मन को भी जोर जबरदस्ती नहीं रोकना है, मन को अच्छे मार्ग में लगाना है, मन का परिवर्तन करना है, संस्कारों का परिवर्तन करना है। रोज आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे, रोज ध्यान करेंगे तो मन परिवर्तित हो जाएगा। इंद्रिया जो है मनमानी कर रही है वो भी संयम में आ जाएगी। तो कर्म सन्यासी कौन है और कर्म योगी कौन है? भगवत गीता में बोला है कि जो कर्म सन्यासी है वो क्या करता है? अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती हठपूर्वक उनका दमन करता है। जैसे सन्यासी ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, अपनी इंद्रियों को जबरियन कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या सन्यासी का मन विषय विकारों में नहीं भटकता है क्या? बताइए, भटकता है नहीं भटकता है? भगवत गीता कहती है कर्मेंद्रिया में संयम यास्ते मनसा स्मरण इंद्रिया था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लिया, संयमित कर लिया, लेकिन मन से अगर हम विषय विकारों को, विषय वासना की, विषय भोगों को याद करते रहे तो ऐसा जो सन्यासी है वो क्या है? वो पाखंडी है, ढोंगी है, मूर्ख है। मतलब शरीर की इंद्रियों को तो कंट्रोल में कर लिया, वश में कर लिया, लेकिन अगर मन विषय विकारों में भाग रहा है तो उसको असली पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता वो है जो कर्मेंद्रियों की भी पवित्रता है, जो वाणी की भी पवित्रता है और जो मन के विचारों की भी पवित्रता है, वो असली पवित्रता है। तो भगवत गीता कहती है मन से क्या करो? मन से इंद्रियों को नियमित करते हुए कर्म करो। शरीर में 10 इंद्रिया है, इंद्रिया बड़ी पावरफुल है और इंद्रियों से पावरफुल क्या है? कौन बताएगा? इंद्रियों से भी शक्तिशाली क्या है? मन। और मन से शक्तिशाली क्या है? भगवत गीता कहती है मन से शक्तिशाली क्या है? मन से शक्तिशाली
बुद्धि मन को भी कंट्रोल कर सकती है, और मन चाहे तो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। और बुद्धि से भी शक्तिमान क्या है? बुद्धि से है शक्तिमान, बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है। भगवत गीता में बोला है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्य परम मनः मनतस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु सहा। इंद्रियां बड़ी प्रबल है और इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है, और बुद्धि से प्रबल वो बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा है। आज दुनिया में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, ये बड़े बुद्धिमान हैं, साइंटिस्ट, लेकिन उन बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान कौन है? स्वयं परमात्मा शिव है। तो अगर परमात्मा से हमने बुद्धि का योग जोड़ा तो हमारी बुद्धि कैसी बनेगी? हमारी बुद्धि सात्विक बनेगी। जो परमात्मा के अंदर दैवी गुण है, शक्तियां है, वो हमारे अंदर आ जाएगी और हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाएगी, डिवाइन इंटेलेक्ट। और दिव्य बुद्धि बन जाएगी तो चंचल मन को कंट्रोल में रखेगी। चंचल मन की आदत क्या है? यहां वहां भागना, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। मन चंचल अस्थिरम, भगवत गीता कहती है ये चंचल मन अस्थिर है, ये वायु के समान गतिमान है। जैसे वायु को सहज रोक नहीं सकते, वैसे चंचल मन को रोक नहीं सकते। उस चंचल मन को अगर रोकना है तो बुद्धि, विवेक जागृत होना चाहिए। बुद्धि में अगर आध्यात्मिक ज्ञान है तो बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी, वो चंचल मन को कंट्रोल में रखेगी। बुद्धि में अगर योग, ध्यान का अभ्यास है तो वो चंचल मन को कंट्रोल करेगी। तो भगवत गीता बोलती है, यस्त्वे इंद्रियाणि मनसा नियम में भरतेर्जुना, मतलब मन को नियमित करके इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। तो मन से इंद्रियों को नियमित करते हुए कर्म करने हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो कर्मणि शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेत कर्मणा। मतलब जो नियत कर्म करने हैं वो तो करने ही है हमको, जो रोज के। कर्म न करने से कर्म करना अच्छी बात है, भगवत गीता बोलती है। अर्जुन क्या युद्ध क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से भाग रहा था, बोला मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन व्याकुल हो चुका था, मोह में दुखी हो चुका था कि ये मेरे अपने हैं, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, ये मेरे अपने बंधु हैं, कृपाचार्य, कौरव, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। तो कर्म से भाग रहा था। और भगवत गीता बोलती है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो अकर्मणा, मतलब कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान दिया, स्वयं की पहचान बताई। और 18वें अध्याय में अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह अभी नष्ट हो चुका है और मैं ही नारायण बनने वाला हूं, नर से नारायण। ये स्मृति मेरे को फिर से आ चुकी है, मैं नर नारायण की आत्मा हूं, ये मेरी बुद्धि में बैठ चुका है। तो कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म न करने से। इसलिए पहला श्लोक है भगवत गीता का, कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा। कुरु मन कर्म, कर्म क्षेत्र ये कर्म युद्ध की भूमि है। कोई हरियाणा का कुरुक्षेत्र, वहां महाभारत की लड़ाई नहीं हुई, ये कर्म युद्ध की भूमि है। कोई एक अर्जुन को गीता ज्ञान नहीं सिखाया, अर्जुन तो हमारा सबका रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। हम सब नंबरवार अर्जुन है और हम सब कर्म युद्ध की भूमि में युद्ध कर रहे हैं।
युद्ध कर रहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युद्ध कर रहे। तो कर्म धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये कर्म युद्ध भूमि है और इस कर्म युद्ध भूमि में हम सभी अर्जुन हैं। गृहस्थी का कर्म कर रहे, वो भी युद्ध भूमि है, वहां भी कई परेशानी है, रोजमर्रा की समस्या है। तो भगवत गीता कहती है कर्म करते हुए योग युक्त अवस्था धारण करनी है, कर्मों को छोड़ना नहीं है पूरी तरीके से। अभी अकर्म क्या है? अकर्म है कि जिह्वा से टेस्ट ले रहे, रस ले रहे, आंखों से देख रहे, हाथों से स्पर्श कर रहे, कानों से सुन रहे, सोते उठते बैठते श्वास लेते बोलते मल मूत्र त्याग करते हुए आंखें खोलते हुए कोई भी कर्म करते हुए अगर हम हल्केपन का अनुभव करें, आत्मा के ध्यान में रहते हुए कर्म करें, तो वो कर्म अकर्म हो जाता है, वो श्रेष्ठ कर्म है। उस कर्म को पाप कर्म नहीं कहेंगे, वो कर्म योगी की निशानी है कि कोई भी कर्म करते हुए अगर आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा की याद में कर्म कर रहे, समझो खाना बना रहे हैं किचन में, और किचन में खाना बना रहे और समझो झगड़ा कर रहे हैं किसी से, पति से झगड़ा कर रहे हैं, तो जो खाना बना रहे हैं उसमें वो वाइब्रेशन उतरेंगे और उसका असर खाना खाने वाले के ऊपर जरूर होगा। इसने बोला है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है, लेकिन आज के लोग जानते हैं इस बात को। वो तो रेस्टोरेंट में रेडियो पे जहां मिलता है वहां खाते रहते, बोलते हैं ना, अरे क्या सुअर है क्या खा रहा है सुअर जैसा। तो अन्न परमात्मा की याद में बनाया हुआ जो भोजन है, प्रसन्न चित्त से शांत चित्त से, वो भोजन जो है वो आपके मन में शांति सुख आनंद पैदा करेगा, प्रेम की भावना पैदा करेगा, दया क्षमा शांति पैदा करेगा। तो अकर्म वो है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए अगर हम ईश्वर की याद में है तो उन कर्मों का लेप्य आत्मा के ऊपर नहीं चढ़ेगा। अभी आगे का प्रश्न, मन जो है वो इंद्रियों के विषय भोगों के पीछे क्यों भागता है? किसी को पता है इंद्रियों के विषय भोगों के पीछे मन क्यों भागता है? इंद्रियों के विषय भोग कौन से बताए मैंने? रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनके पीछे मन क्यों भागता है? कोई मिठाई आ गई बढ़िया बढ़िया, डॉक्टर ने बोला है डायबिटीज है, खाना नहीं है मिठाई रसगुल्ला, और मिठाई सामने आई, आंखों ने देखा तो मन भागता है या नहीं भागता है? मन भागता है रस लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। तो मन भागता क्यों है? इसलिए भागता है क्योंकि अनेक जन्म हमने इंद्रियों के भोग भोगे हैं, सिर्फ इस एक जन्म में नहीं, अनेक जन्म, और उन अनेक जन्मों में इंद्रियों के भोग भोगते भोगते मन के ऊपर उन भोगों का असर पड़ चुका है। तो जन्म जन्मांतर देहाभिमान के कारण मन आदी हो चुका है इंद्रियों के विषय भोगों के पीछे भागने का। तो क्या इंद्रियों का सुख लेना गलत है? बताइए, इंद्रियों का जो सुख लेते हैं वो गलत है? लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बताइए। इंद्रियों का सुख लेना अच्छी बात है या गलत बात है? भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता कहती है इंद्रियों का सुख जो है वो क्षणभंगुर सुख है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बोला
संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये इंद्रियों के विषय भोग जो है वो दुखों को उत्पन्न करने वाले हैं, और ये दुखों को उत्पन्न करने वाले हैं, आदि अंत वाले हैं, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। तो इंद्रियों के सुखों में फंसना है क्या? इंद्रियों के सुखों से भी कोई ऊपर का सुख है क्या? अभी हम इंद्रियों के सुखों में फंसे हुए, बुद्धि हमारी, और वो उससे ही सब कुछ समझते, उससे जो आनंद मिलता है वही सब कुछ समझ लेते हैं। लेकिन भगवत गीता तो कहती है इंद्रियों का सुख तो मायावी सुख है, ये दुख देने वाला है, ये क्षणिक है, ये मायावी सुख है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, काया मानव शरीर। तो शास्त्रों में बोला है गौ गोचर जहां लगी मन जाई वो सब माया जानो भाई। गौ मन इंद्रिया, इंद्रियों में जहां जहां बुद्धि जा रही है, मन भाग रहा है, इंद्रियों के अधीन हो रहे और इंद्रियों से सुख लेने की चेष्टा कर रहे, वो सब माया है। भगवत गीता में बोला कामोपभोग परमा। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो बोलते हैं भाई विषय वासना का जो सुख है वो सर्वोत्तम सुख है। ऐसा कौन बोलते हैं? राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। वो बोलते हैं कामोपभोग परमा। ये इंद्रिय से जो काम विकार का, विषय विकार का सुख भोगा जाता है, सेक्स, ये सर्वोत्तम सुख है। ये राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग मानते हैं और उसी में उनकी बुद्धि लगी रहती है। आज सुप्रीम कोर्ट में 4-5 साल पहले एक केस चला गया, मैरिटल रेप, मतलब शादीशुदा जो पत्नी है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हमारे पति हमारे ऊपर बलात्कार कर रहे हैं। तो ये प्रेम है या विषय वासना है? विषय वासना है तो इंद्रियों के गुलाम हो चुके ना, और इंद्रियों का जो सुख है वो दूसरों को दुख देने वाला है। सामने वाले व्यक्ति को अगर उससे दुख हो रहा है तो वो इंद्रियों का सुख मायावी सुख है, क्षणभंगुर सुख है। 2012 में दिल्ली में निर्भया का कांड हुआ, क्रूरता पूर्वक उसके ऊपर बलात्कार हुआ, फिर वो अपने प्राणों को भी त्याग बैठी बेटी। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रही है, 10 महीने की छोटी बच्ची के ऊपर बलात्कार, हम न्यूज देखते रहते हैं। सारे रिश्ते खराब हो चुके हैं। चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता है, मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता है, गुरु अपनी चेली को नहीं छोड़ता है। तो ऐसा जब समाज में ऐसी आसुरी वृत्तियां जब फैल जाती है, तब सारी जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो इंद्रियों के सुख को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन भगवत गीता कहती है इंद्रियों का सुख तो मायावी सुख है। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो है वो क्या बोलते हैं, स्त्री और पुरुष ये दोनों के संयोग से जो काम वासना का सुख है वही सब कुछ है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगता आहु अनिश्वरम अपरस्पर संभूतम किम्य अन्यत काम हेतुकम। मतलब स्त्री और पुरुष के संयोग से जो काम वासना का सुख है उसके सिवाय बाकी सारा जगत मिथ्या है, झूठा है। कोई ईश्वर वगैरह नहीं है इस दुनिया में, ये जगत असत्य है, आधारहीन है, इसका आधार कोई परमात्मा नहीं है। ऐसा कौन समझते? राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। आज की दुनिया में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग है या नहीं है? महाभारत में एक दुर्योधन और एक दुशासन
सीता को उठा के लेके गया, अपहरण करके परस्त्री का गमन किया। आज लाखों करोड़ों रावण है या नहीं है? रावण का अर्थ क्या बताया शास्त्रों में? रावयते लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। चाहे मन से, वाचा से, कर्मों से दूसरों को दुख देने वाला रावण है। तो हम चेक करें कि हमारे अंदर रावण है या नहीं है। राम भी और रावण भी हमारे अंदर ही बैठा है। रावण है बुराई और राम है अच्छाई, और राम और रावण की युद्ध हमारे सबके अंदर चल रही है। चल रही है नहीं चल रही है? तो कौन विजयी होता है? रावण विजयी होता है या राम विजयी होता है? अभी कलयुग में तो रावण की विजय होती है। हमारे अंदर का जो रावण है वो हमेशा विजय पाता है। बुराई अच्छाई के ऊपर विजय पाती है। तो भगवत गीता कहती है जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो काम वासना का जो सुख है उसको ही परमानंद, परम भोग, परम आनंद समझ लेते हैं। जबकि परम आनंद किसमें है? आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा का स्मरण करने में परम आनंद है। तो ये विषय भोगों में जो बुद्धि फंसी हुई है, उन विषय भोगों से बुद्धि कैसे हटेगी? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये जो अनेक अनेक विषय भोग है, इनसे बुद्धि कैसे हटेगी? अनेक जन्मों का जो संस्कार पड़ा हुआ है उसकी वजह से कभी कभी हम अपनी इंद्रियों को तो कंट्रोल में कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो आसक्ति है उस सुख के प्रति इंद्रियों के वो हटती नहीं है, वो मोह हटता नहीं है। इसलिए भगवत गीता कहती है विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना, मतलब विषय भोगों को अगर नहीं भोग रहे, उसका आहार नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी उन विषय भोगों से राग और आसक्ति नहीं हटती है। आसक्ति मतलब इच्छा। जैसे कोई सन्यासी है, पवित्र रह रहा है, ब्रह्मचर्य धारण कर रहा है, तो उसने तो त्याग कर दिया भोगों का, विषय भोगों का, लेकिन फिर भी उसके मन के अंदर एक सुंदर स्त्री देखेगा तो आसक्ति जरूर होगी। वो राग और आसक्ति उन विषय भोगों से हटा नहीं पाता है। तो वो कब हटेगी? जब अपने को परमात्मा में अर्पण कर देंगे, बुद्धि को ईश्वर में लगा देंगे, तो ये राग और आसक्ति हट जाएगी। एक है इंद्रियों का सुख और एक है अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों से परे का सुख है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो एक खिलौने से खेलता रहता है, उसको बोला भाई खिलौना वापस दे दे, नहीं देगा, रोएगा। लेकिन अगर उससे बड़ा और अच्छा खिलौना उसके पास दे दिया तो वो छोटा खिलौना फेंक देगा। वैसे ही आज इंद्रियों का सुख हमें पता है और उसको हम सब कुछ समझ बैठे हैं। अगर उससे ऊंचा सुख हमें मिलेगा तो हम इस इंद्रियों के सुखों को त्याग देंगे, और उससे ऊंचा सुख है अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों से परे का सुख है। गोप गोपिकाओं से पूछो कि अतीन्द्रिय सुख क्या चीज है। जो कृष्ण की गोप गोपिकाएं जिन्होंने परमात्मा के साथ गुप्त संबंध जोड़ा था, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती थी। वे अतीन्द्रिय सुख मन और आत्मा का सुख है, ये देह के इंद्रियों का सुख नहीं है, उससे ऊपर का सुख है। और ये क्षण भंगुर नहीं है, ये सदाकाल टिकने वाला सुख है। एक है मोमेंटरी हैप्पीनेस और एक है सदाकाल का सुख। तो भगवत गीता कहती है 6वें अध्याय में 21वां श्लोक, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, मतलब ये जो उत्कृष्ट इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख है, उसको बुद्धि अगर ग्रहण करती है तो ऐसा जो योगी है वो योगी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव
जिससे अतीन्द्रिय सुख के अनुभव हो सकता है। तो आत्मा क्या चीज है, हम कौन है, मेरा असली अस्तित्व क्या है, ये हम भूल चुके हैं। भगवान ने भगवत गीता में बोला, क्या बताया, हम शरीर नहीं है। हम क्या है, हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे, लेकिन हम शरीर नहीं है। हम क्या है, हम आत्मा है। हनुमान को महादेव ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने बोला, मैं अंजनी सुत पवन पुत्र। तो महादेव ने पूछा, आपका वंश नहीं पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने बोला, मैं हनुमान हूं। महादेव ने बोला, आपका नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने बोला, मैं वानर हूं। महादेव ने बोला, आपकी जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो? हनुमान जी रोने लगे, मैं अज्ञात हूं, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं। वैसे हमारी सबकी आदत हो चुकी है, हम अपना असली स्वरूप भूल चुके हैं। इंद्रियों में बुद्धि फंस चुकी है शरीर के, और शरीर को सब कुछ समझ बैठे भूल चुके हैं। आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, इसका ज्ञान हमें नहीं है। आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? नाक में रहती है, हृदय में रहती है, कहाँ रहती है? आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में रहती है, यहाँ पे, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है, भ्रोर मध्य प्राण अवश्य सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये भ्रुकुटी है उत्तमांग, यहां प्राण शक्ति स्थित है। इसका और एक प्रूफ प्रमाण है, भारत की जो कन्या माताएं हैं, हमारी माताएं बहनें, यहाँ पे क्या लगाती है? यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहाँ टीका लगाते हैं, तिलक। ये आत्मा की निशानी है। द्वापर युग से भारत के ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य देहाभिमान में आ रहा है, अपने शरीर की इंद्रियों में फंसता चला जा रहा है, तो उसको आत्मा की याद रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आज हम इसका आध्यात्मिक अर्थ भूल गए कि आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में स्थित है। तो आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में स्थित रहती है। जैसे गाड़ी का भोजन अलग है और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। ये बात हम भूल चुके हैं। हम 3 टाइम शरीर का भोजन लेते हैं, लेकिन क्या आत्मा का भोजन लेते हैं? हमें पता ही नहीं आत्मा का भोजन क्या है। क्या है आत्मा का भोजन, बताइए? आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान और योग। योग मतलब ध्यान, ज्ञान और ध्यान, यह आत्मा का भोजन है। वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, इंजीनियर बनने का ज्ञान, ये ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। भगवत गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है, और जो स्वयं परमात्मा आके ये विद्या सिखाता है, परमात्मा स्वयं टीचर बन के आता है, शिक्षक बन के आता है। इसलिए बोला है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। वो स्वयं जब गुरु बन के आता है, तब ये आध्यात्मिक शिक्षा हमारे आत्मा का भोजन है। और दूसरा है योग। योग मतलब भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद करना, ये योग है। अभी आत्मा का भोजन लेने से आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, हमारी विल पावर बढ़ जाएगी, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी। लेकिन आत्मा की शक्ति कमजोर कैसे होती है, आत्मा दुर्बल कैसे होती है? आत्मा के शत्रु कौन है पता है आपको? काम, क्रोध और लोभ। भगवत गीता में आत्मा के 3 शत्रु बोले, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना, कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। ये तीनों आत्मा के शत्रु है। इन
तीनों को त्याग देना चाहिए। तो आत्मा का भोजन क्या है वो भी भूल गए। जिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिससे आत्मा की शक्ति क्षीण हो रही है, उन पांचों विकारों के हम पूरी तरीके से अधीन बन गए। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रतिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहु। आत्मा रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी, शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है, और इंद्रिया घोड़े हैं। ये मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है और इंद्रिया रूपी घोड़े बेलगाम भाग रहे। क्या बोला? बुद्धि रूपी सारथी, अगर बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है तो गाड़ी जो है वो गड्ढे में जाएगी, जीवन की गाड़ी बर्बाद हो जाएगी जीवन। तो आज इन आध्यात्मिक बातों को हम भूल चुके हैं, आत्मज्ञान भूल चुके हैं, और परमात्मा क्या है ये भी भूल चुके हैं। कौन है परमात्मा? आज हमने तो अनेक भगवान बना दिए। कोई कहते विष्णु भगवान है, कोई कहते शंकर भगवान है, कोई कहते देवी का रूप भी भगवान का रूप है, गणेश भगवान है, कार्तिकेय भगवान है, हनुमान जी भगवान है। कोई कहता है कि गुरु नानक जी भगवान है, कोई कहता है गौतम बुद्ध भगवान है, अब्राहम भगवान है, क्राइस्ट भगवान है, कोई कहता है शंकराचार्य भगवान है, स्वामी नारायण, कोई कहता है साईं बाबा भगवान का रूप है। पांच तत्वों को भी भगवान का रूप मानते हैं। जल, नदी को भगवान मानते, सागर को भगवान मानते, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पेड़ पौधे, इनको भी भगवान का रूप मानते हैं। सत्य भगवान को भूल चुके हैं। गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। भगवान अनेक नहीं होते, परमात्मा एक होता है। और जिस एक परमात्मा को समझ नहीं पाते, बाकी के मनुष्य क्या बोलते? अरे भगवान वगैरह कोई चीज है ही नहीं, नास्तिक। नास्तिक बनते जा रहे हैं सारे के सारे। जैसे एक हाथी है और 5 अंधे लोगों को बोला, अरे बताओ ये कौन है, जाके बताओ कि ये क्या है। तो किसी ने जाके अंधे ने हाथी की पूंछ पकड़ी, बोला हाथी की पूंछ पकड़ी तो बोला ये तो रस्सी है। किसी ने उसका पैर पकड़ा, बोला ये तो खंभा है। किसी ने उसकी सूंड पकड़ी, बोला ये तो सांप है। किसी ने इसका पेट का हिस्सा पकड़ा, बोला ये तो दीवार है। किसी ने उसके कान पकड़े, बोला ये तो पंखा है झुलाने वाला। तो ऐसे ही भगवान को जिसने जो चीज का थोड़ा बहुत अनुभव किया, भगवान ने उस भगवान का वो रूप समझ लिया। और उन पांचों ने आके एक व्यक्ति को बोला, वो व्यक्ति हंसने लगा, बोलता है कि अरे तुम सारे पागल हो। तो वो नास्तिक है जो बोलता है भगवान है ही नहीं। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई बोलता है गणेश भगवान है, कोई बोलता है हनुमान भगवान में, कोई बोलता है पेड़ पौधों में भगवान है, प्राणियों में भगवान है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, शंकराचार्य भगवान है। ब्रह्म, हर एक व्यक्ति में ब्रह्म है। शिवो अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे बोलने वाले भी हैं। तो भगवान के अनेक रूप हो गए, लेकिन शास्त्रों में बोला है वो एक ही है। एको सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य ब्राह्मण है, उसको अनेक अनेक नामों से पुकारा गया है। सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्य एक होता है या अनेक होते हैं? एक होते हैं। 100% सत्य एक ही होता है। बाकी कोई 99.9% है, कोई 98% है, कोई 97% सत्य है। तो परमात्मा शिव एक ही सत्य है, और उस सत्य को आप भूल चुके हैं पूरी तरीके से, है ना। अनेक अनेक देवी देवताओं में फंस गए
महेश्वर, वो जो महेश्वर है, महान ईश्वर है, शिव शंकर भोलेनाथ, उस परमात्मा को हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो वो परमात्मा कभी इस दुनिया में आता है या नहीं आता है? और आता है तो कब आता है? और वो परमात्मा रहता कहां है? उसका रहने का घर कौन सा है? किसी को पता है कहां रहता है? भगवत गीता में बोला है परम धाम का रहने वाला है। न तद्भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। तो भगवत गीता में उसका रहने का घर बता दिया, कहां पे? ऊपर है, सूरज चांद सितारों से परे, वो उसका एड्रेस है। और हम आत्माओं का भी वही एड्रेस है। हम आत्माएं इस धरती पर उस परम धाम से आए और जन्म मरण के चक्र में फंस गए। तो परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। वो ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है? और अगर आता है तो भगवत गीता कहती है वो अजन्मा है, अगर्भा है, मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। हम सभी मनुष्य मात्र प्राणी मां के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। इसलिए भगवत गीता में बोला अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामी निष्ठाय संभवामि आत्म मायया। मैं अजन्मा हूं, अव्यय हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता है, मैं सर्व प्राणियों का ईश्वर हूं और प्रकृति का आधार लेके मैं इस दुनिया में अवतरित होता हूं, अवतार लेता हूं। प्रकृति माना शरीर, किसी मीडियम का, किसी व्यक्ति का, उसके शरीर का आधार लेके मैं अवतार लेता हूं, साधारण शरीर का आधार लेता हूं। भगवत गीता में बोला अव जानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। कोई विरला ही उसको पहचान पाता है, फोटो में से कोई और कोई में से कोई उसको पहचान पाता है। भगवान जब आता है तब सभी उसको पहचान नहीं पाते, मूर्ख बन जाते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, विद्वान लोग, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी मूर्ख बन जाएंगे। और साधारण जो है, जिनके अंदर परमात्मा के प्रति स्नेह है, जिनके अंदर परमात्मा का ज्ञान लेने की जिज्ञासा है, वो उसको पहचान पाते हैं। इसलिए बोला मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे है यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। सहस्त्रों, हजारों, लाखों मनुष्यों में कोई कोई आत्मा रूपी सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उनमें से कोई कोई है जो भगवान को साधारण मनुष्य तन में पहचान लेते हैं। मूर्ख बुद्धि मनुष्य उसको पहचान नहीं पाते। वो तो साधारण तन में आता है, साधारण शरीर में आता है। कोई टाटा, बिरला, अंबानी के शरीर में नहीं आता है। कोई बड़ा शाहरुख खान, आमिर खान, कोई बड़ा नेता, प्रधानमंत्री, उसके शरीर में नहीं आता है। साधारण मनुष्य के शरीर में आता है भगवान, और उसके द्वारा टीचर बन के, सद्गुरु बन के शिक्षा भी देता है और सद्गति भी कराता है आत्मा की। तो परमात्मा अजन्मा है। भगवत गीता कहती है नमे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षया अहमाद्रि देवानां मनुष्या महर्षिना च सर्वशः। मतलब मेरे इस दिव्य रूप को ना देवतागण, ना ऋषि, महर्षि कोई भी नहीं जानता है। ये मेरा जो दिव्य रूप है, दिव्य जन्म, इसको कोई भी पहचानता नहीं है।
जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। ये मेरा जन्म और मेरा कर्म भी दिव्य कर्म है। मैं मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं। इसलिए भगवत गीता में श्लोक आया, प्रवेष्टुम ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। मतलब मैं ज्ञान से जानने योग्य हूं, मुझे देख सकते हैं। मैं किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके कार्य करता हूं। प्रवेष्टुम, जैसे कोई भूत प्रेत किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, सुना है? कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश कर जाता है तो वो भूत प्रेत उस व्यक्ति के द्वारा बोलना चालू कर देता है। वैसे भगवान भी गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, वो प्रवेश करता है और प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है। इसलिए भगवत गीता में बोला, प्रवेश तुम ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, मुझे देखा जा सकता है। आज हम उसको देख पा रहे हैं क्या? आज हम मंदिरों में मूर्तियों के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं। ये जड़ मूर्ति है, पत्थर की बनी हुई है, ये जड़ चित्र है, लेकिन वो साक्षात चैतन्य रूप में इस दुनिया में कभी अवतरित होता है या नहीं होता है? और अवतरित होता है तो कौन सा समय है उसका, ऊपर वाले का नीचे आने का समय कौन सा है, टाइमिंग क्या है? और भगवत गीता में वो टाइमिंग क्या दिया हुआ है, किसी को पता है? उसका आने का टाइमिंग पता है किसी को? कौन से टाइमिंग में आता है वो? उसका आने का टाइमिंग बताया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। तो अभी क्या धर्म की ग्लानि नहीं हुई है? सत्य सनातन धर्म की ग्लानि हुई या नहीं हुई? बताइए। पहले सत्य सनातन धर्म में भारत सती सावित्री का देश माना जाता था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, जो हार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। आज भारत की नारी की पवित्रता है क्या? बताइए। सत्य सनातन धर्म रह गया अभी या लोप होता गया? जो भारत की नारी की पवित्रता है वो खंडित हो गई। दुनिया में अभी व्यभिचार फैल गया। आज से 60-70 साल पहले कभी डाइवोर्स सुना था आपने? डाइवोर्स होते अभी हो रहे, कोर्ट भरे हुए, वकीलों की खूब चल रही है और कोर्ट के कोर्ट भरे हुए। उसका कारण क्या है? उसका कारण भगवत गीता में बोला, अधर्मा विमुवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से जो संतानें पैदा हो रही है वो वर्ण संकर बच्चे पैदा हो रहे हैं। मिक्सचरिटी वाले, जैसे बीज होता है मिक्सचरिटी वाला वर्ण संकर, वैसे बच्चे भी मिक्सचरिटी वाले पैदा हो रहे हैं, क्योंकि क्रॉस कनेक्शन हो गया। किसी का भी किसी से कनेक्शन हो गया। अभी सनातन धर्म की संस्कृति प्राय लोप हो गई। अभी सनातन धर्म की संस्कृति की जगह क्लब्स है, नाइट पार्टी है, औरतें भी, लेडीज सारे शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे। ये सनातन धर्म की संस्कृति बच गई। अभी व्यभिचार फैल गया पूरी तरीके से, लिव इन रिलेशनशिप आ गई। सुप्रीम कोर्ट कहती है होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ ऑफेंस। समलैंगिक संबंध ये कोई ऑफेंस नहीं है। तो सनातन धर्म की ग्लानि नहीं हुई क्या? अभी कुछ बचा है? और भगवान ने बोला जब धर्म की ग्लानि होती है, सत्य सनातन धर्म की, और अधर्म का जब बोलबाला होता है, तब मैं आता हूं। आता हूं मतलब यहां नहीं है, वो ऊपर से नीचे आता है। भगवान के दो रूप है, एक है निर्गुण निराकार और एक है सगुण साकार। निर्गुण निराकार मतलब वो शिव निर्गुण निराकार है, जिसकी यादगार में आप शिवलिंग की पूजा करते हो। मंदिरों में आप शिवलिंग की जब पूजा करते हो, तब कभी कभी पुराने मंदिरों में
में शंकर की मूर्ति भी रखी रहती है। तो जो शंकर है वो सगुण साकार है और शिव जो है वो ऊपर वाला, वो अंतर्मुखी निर्गुण निराकार है, परम धाम में ब्रह्मलोक में बैठा हुआ। तो वो जो निर्गुण निराकार है वो जब इस धरती पर आता है, किसी साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेता है सगुण साकार का, तब वो ज्ञान सुना सकता है, तब वो सद्गुरु बन के आता है और इस दुनिया का परिवर्तन कर सकता है, पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में परिवर्तित कर सकता है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, ये चक्र घूमता रहता है, दिन, दिन के बाद रात्रि। जैसे समर के बाद विंटर, विंटर के बाद फिर समर के बाद रेनी सीजन, फिर विंटर, विंटर के बाद फिर से समर। तो गर्मी का सीजन, उसके बाद बारिश का सीजन, ठंडी का सीजन, ये ऋतु बदलते रहते हैं, चक्र घूमता रहता है। वैसे 4 युगों का चक्र भी घूमता रहता है। 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, इन सभी की अति चल रही है। जब इसकी अति हो जाती है तो पापी कलयुग के अंत का समय नजदीक आता है। मनुष्य ने इस पापी कलयुग का अंत करने के विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है। नहीं चुप कर चुका है। क्या साधन तैयार किया है? परमाणु बम बना दिए, एटम बम, एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स। आज से 80 साल पहले, 85 इयर्स बैक, दुनिया में परमाणु बम नहीं थे। आज छोटे से छोटे कंट्री के पास है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी। इन परमाणु बम जो बनाए हुए हैं, ये हमारे घर की सजावट के लिए नहीं बनाए हुए। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई की है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। आज दिल्ली में लाल किले के पास छोटा सा बम ब्लास्ट हुआ है, थोड़े से लोग मरे। आगे चल के बड़ा भयानक समय आने वाला है। हिंदू मुस्लिम धर्मों के नाम पे दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। आगे चल के गृह युद्ध होगी, हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स। तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। इतना एटॉमिक वेपन्स आज अमेरिका, रशिया, नॉर्थ कोरिया, बड़े बड़े कंट्रीज के पास है। पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक वेपन्स है। पाकिस्तान के पास खाने के लिए दाल नहीं, चावल नहीं, आटा नहीं, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब से, एटॉमिक वेपन से तो भारत को धमकी देता रहता है। तो आज भगवत गीता का ज्ञान भूलने की वजह से धर्म आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जातियां आपस में लड़ झगड़ रही है, मनुष्य आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ झगड़ रहा है। समाज में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, अत्याचार का माहौल फैला हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों में मनुष्य फंसा हुआ है पूरी तरीके से। तो परमात्मा का आने का समय वो है, वो समय कलयुग का अंतिम समय है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ये ज्ञान सूर्य शिव है, ये निराकार शिव जब किसी सगुण साकार शरीर में अवतार लेता है तब दुनिया का अज्ञान अंधकार विनाश हो जाएगा। तो महाशिवरात्रि नाम का त्योहार हम मनाते हैं। कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते, राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते। लेकिन शिव जब धरती पे
महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया और महारात्रि क्यों? उसका कारण है क्योंकि ये कलयुग अज्ञान अंधकार की रात्रि है। ना इधर आत्मा का ज्ञान है किसी को, ना परमात्मा का ज्ञान है। सारे भटक रहे, 12 ज्योतिर्लिंग भागते हैं, अष्टविनायक भागते हैं, 4 धाम भागते हैं, लेकिन भगवान तो मिलता ही नहीं है। क्योंकि ईश्वर अति साधारण मनुष्य तन में आ चुका है। अभी तक हमने जड़ मूर्तियों के रूप में उसकी पूजा की, वो सगुण साकार रूप में आके साक्षात ईश्वरीय ज्ञान दे रहा है। वो जब आता है उसकी यादगार में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। जब निराकार शिव आते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन 3 प्रैक्टिकल पर्सनैलिटीज के द्वारा इस दुनिया में स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराते हैं। दुनिया वाले बोलते हैं कि इस जगत का, संसार का निर्माण किसने किया, यूनिवर्स का क्रिएशन किसने किया। और क्या क्या थ्योरी निकालते, बिग बैंग थ्योरी, क्या क्या थ्योरी निकालते। लेकिन भगवत गीता क्या कहती है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना नई सृष्टि की और शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। पुरानी सृष्टि का विनाश, अनेक धर्मों का विनाश, अनेक परंपराओं का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, इन सबका विनाश का कार्य एक शिव शंकर भोलेनाथ के सिवाय कोई कर नहीं सकता। क्यों? इब्राहिम आए, जीसस क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। मोहम्मद पैगंबर आए, मुस्लिम धर्म की स्थापना की। गुरु नानक आए, सिख धर्म की स्थापना की। आदि शंकराचार्य आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, अनेक संत महात्मा आए। लेकिन क्या ये दुनिया सुधरी या और ही नीचे चली गई, और ही पापी बनती गई, या सुधर गई, ऊपर उठ गई, और ही नीचे गिरती गई? जब इसकी अति हो जाती है और इन सबसे काम नहीं चलता है, काम नहीं बनता है, तब परमात्मा स्वयं इस धरती पर आते हैं। कलयुग का अंतिम समय है, उसके अवतरण का समय, और वो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना करता है। कोई जाति के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी वर्ण का, जो अपने आचार, विचार और व्यवहार में शुद्ध कर्म, पवित्र वाचा और पवित्र संकल्प, ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मा तैयार करता है, आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते। तो अभी ये समय चल रहा है, ईश्वर गुप्त रूप में भारत की धरती पर, खासकर उत्तर भारत की धरती पर अवतरित हो चुके हैं। हम वृंदावन, मथुरा, अयोध्या के फेरे लगा रहे और हमें पता ही नहीं वो स्वयं आ चुका है। वो मूर्तियों में हम उसकी पूजा कर रहे हैं, वो साक्षात अवतरित हो चुका है इस धरती पर। तो उसका आने का समय बोला जब सत्य सनातन धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब उस समय मैं अवतरित होता हूं। परमात्मा आके स्वयं राजयोग की शिक्षा सिखाता है। ये राजयोग की शिक्षा क्या है? भगवत गीता में बोला, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदोत्तमम। ये राजा बनने की विद्या है, ये गुह्य राज है, ये सबसे पवित्र ज्ञान है। प्रत्यक्षावगमं धर्मम सुसुखम कर्तुमं अव्ययम, मतलब सुसुखम प्रत्यक्षावगमं धर्मम, मतलब साक्षात ईश्वर के द्वारा ये राजयोग की शिक्षा पढ़ाई जाती है। शास्त्रों में दिखाया, शिव शंकर भोलेनाथ सप्तर्षियों को पढ़ाई पढ़ा रहे। कब पढ़ाई पढ़ा रहे? 4 युगों में कोई तो ऐसा समय रहेगा, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय पर ईश्वर स्वयं आके पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो अभी का समय है, गुप्त रूप में कार्य कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में बोला, ना हम प्रकाश सर्वस्यम योग माया समाभूत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। मुझे मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। जैसे आज दिल्ली के मार्केट में, चांदी मार्केट में किसी ने असली हीरे की दुकान खोल दी,
तो क्या होता है, 15-20 दिन में 10-15 नकली हीरे की दुकानें भी खुल जाती है और पब्लिक कस्टमर को समझ में नहीं आता है कि असली हीरा कौन बेच रहा है और नकली हीरा कौन बेच रहा है। और नकली हीरे का माल खूब बिक्री होता है और असली हीरे को कोई पहचान नहीं पाता है। ऐसे ही अभी समय चल रहा है, परमात्मा असली हीरा आ चुका है। हम नकली हीरो के पीछे भाग रहे हैं, जो अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले साधु सन्यासी गुरु गोसाई, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, उनके सामने माथा टेक रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। अल्पकाल की सिद्धियां, मुट्ठी खोली, लड्डू निकाला, पेड़ा निकाला, जा तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तुझे नौकरी मिल जाएगी, तुझे बच्चा हो जाएगा, ऐसों के सामने जो पाखंड है भगवत गीता में जिसको बोला है, उसके सामने हम झुक रहे हैं। ईश्वर स्वयं आया हुआ है, अति साधारण मनुष्य तन में आ चुका है, इसलिए बोला है रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो अभी कौवा मोती खा रहा है या नहीं खा रहा है? कौवे जैसी जो आत्माएं काव काव करने वाली, बोलते हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे, जो कौवे जैसी काव काव करते, बड़े बड़े आश्वासन देते, जब इलेक्शन आता है ना, बड़े बड़े आश्वासन देते, आज हम उनके अधीन होके पड़े हुए हैं और सत्य ईश्वर को भूल चुके हैं। तो ये ऐसा समय आ चुका है जिसके लिए भगवत गीता में बोला है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ये जगत भी परिवर्तते, वी माना विपरीत, विरुद्ध दिशा में परिवर्तते। मैं इस पापी कलयुग का पावन सतयुग में परिवर्तन करता हूं। जो पूरा पापी बन चुका है उसको पावन सतयुग में परिवर्तित करने का काम मेरी अध्यक्षता में, मेरी एकमात्र अध्यक्षता में होता है। आज का राजनेता, आज का पॉलिटिकल लीडर, आज का अभिनेता, आज का क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, जिनको हमने हीरो बना के रखा है, वो इस दुनिया का परिवर्तन नहीं कर सकते। स्वयं ईश्वर की अध्यक्षता में इस संसार का परिवर्तन होता है और अभी उसका कार्य चल रहा है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा उसका एक गुप्त कार्य चल रहा है। तो कलयुग, लोग बोलते हैं अरे कलयुग तो अभी बच्चा है, लेकिन कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे कोई पेशेंट होता है, पेशेंट जब डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाया जाता है, अंतिम सांसें गिन रहा है, वैसे ये सारी दुनिया अभी अंतिम सांसें गिन रही है। तीसरे विश्व युद्ध के कतार पे दुनिया खड़ी हुई है। रशिया और यूक्रेन में 2.5 साल से युद्ध चल रही है। लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए, निर्वासित का जीवन जी रहे, करोड़ों की संपत्ति उनकी बर्बाद हो गई, भूकंप आ रहे, ज्वालामुखी फट रहे, सुनामी आ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, देश आपस में लड़ रहे। तो तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और अगर परमाणु बम का विस्फोट हो गया तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, और उससे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। वो पहाड़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और बड़े बड़े जो महाद्वीप है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, अफ्रीका, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, कांडला, विशाखापट्टनम, कोचीन, ये नासा की रिपोर्ट है कि आने वाले 5-6 साल में ये सारे समुद्र के अंदर स्वाहा हो जाएंगे। तो ये विनाश की लीला सारे दुनिया में फैल रही है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 14 काल फिरे। ऐसा समय आ चुका है कि काल माना मृत्यु, सारे संसार में मृत्यु मंडराने वाली है आने वाले समय में। अभी तो छोटे छोटे ट्रेलर चल रहे, झलकियां, आगे बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। अभी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये छोटे से ट्रेलर है, आगे बड़ा मूवी आने वाला है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हिंदू मुस्लिम खून की नदियां बही थी, ट्रेनें काट दी गई थी, इतना नरसंहार
बड़े बड़े भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस विदेशी भविष्यकार है, उनकी भविष्यवाणियां बड़ी प्रसिद्ध है। किरो, कीट, एंडरसन, जुल्बन, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यमालिका, इनकी भविष्यवाणियों के अनुसार 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा सारी दुनिया में, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य और एक राजा, राम राज्य स्थापन हो जाएगा। आने वाला जो समय है वो पापी कलयुग का विनाश और पावन सतयुग की शुरुआत। भारत विश्वगुरु बनेगा। ये सिर्फ 8-10 साल का समय बचा हुआ है और दुनिया का परिवर्तन होके लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। पापी कलयुग का विनाश होके सतयुग की धरती आने वाली है। सतयुग कहो, स्वर्ग कहो, वैकुंठ कहो, या उसको राम राज्य कहो। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, वसुदेव कुटुंबकम, ये स्थापन होने वाला है और ये कार्य परमात्मा का चल रहा है। उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नामक गांव में साधारण दीक्षित ब्राह्मण के तन में ईश्वर का अवतरण हो चुका है और उनके द्वारा यह आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा बह रही है। आप सबको ये दिव्य संदेश देते हैं